नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 1 की पीपीए और जीआरपीए को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीगर्स इन असेंडिंग ऑर्डर विद वन नंबर इन ईच लाइन। मतलब हमें फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीगर्स वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करना है विद वन नंबर इन ईच लाइन, एक लाइन में एक नंबर। ओके, तो करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट कमांड लेंगे, प्रिंट, और हमें नंबर प्रिंट करना है तो हम 1, और इसी के साथ हम इसको कॉपी भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। नेक्स्ट में भी वही आएगा, फिर नहीं नहीं, नहीं, इंटर, इंटर। और हम नंबर्स जो हमें प्रिंट करने हैं, 5 नंबर ही हैं तो हम इसको लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5। तो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। 1 प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5, 5 लाइन्स में हमने लिख लिया। हम इसको प्रिंट करते हैं तो आ गया हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5, जो कि हमें अलग अलग लाइन में मिला है और यही हमें चाहिए डिजायर्ड आउटपुट। तो ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। ओके, तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियोस में भी हमने किया है, फिर से कर लेते हैं। एक स्टार है, नेक्स्ट लाइन में डबल स्टार, फिर 3 स्टार 4 स्टार एंड 5 स्टार। इसी को हम मॉडिफाई कर लेंगे तो हमारा चीज़ हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं इन्वर्टेड कामा और विद 1 स्टार, नीचे वाले को इन्वर्टेड कामा, क्योंकि मैं स्ट्रिंग है इसलिए इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा, डबल स्टार, फिर इन्वर्ट इन्वर्टेड कामा एंड 3 स्टार, नेक्स्ट 4 स्टार एंड लास्ट वन इज 1 2 3 4 5, 5 स्टार। हो गया, यही पैटर्न में प्रिंट करना है। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, रन करें। 1 2 3 4 5 स्टार आ गए, यही हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सेप्ट एन इंटीगर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर एज आउटपुट। हमें एक इंटीगर को इनपुट लेना है एंड उसका स्क्वायर को आउटपुट प्रिंट करना है, उसका स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक इनपुट लेना होगा। सो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू इंटीगर होगा इंट, एंड इनपुट लेंगे। ओके, एक इनपुट लिया हमने। नेक्स्ट हम प्रिंट करना है इसका स्क्वायर। ओके, स्क्वायर क्या होता है, पावर 2। तो पावर 2 हमें लगाना है तो हमें लिखेंगे प्रिंट एंड ए का पावर 2 यानी कि डबल स्टार 2, स्क्वायर हो गया। तो होप ये हमें आउटपुट देना चाहिए स्क्वायर। देखते हैं रन करके। हम्म, तो हमें इनपुट लेते हैं, मान लेते हैं 4 हमने नंबर लिया, तो क्या आया 16। देखिए स्क्वायर प्रिंट हो गया। ओके, फिर से रन करके देखा जाए तो फिर से इनपुट मांग रहा है। हम इस बार देते हैं बड़ा नंबर, देते हैं 15, और इसका स्क्वायर आ गया 2 to 5, तो स्क्वायर आउट आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट टू इंटीगर्स एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम एज आउट। ओके, दो इंटीगर को इनपुट लेना है और उसका सम को आउटपुट प्रिंट करना है। ए हमने ले लिया एक इंटीगर, और इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, हमने बी भी कर लेते हैं, एक इंटीगर ले लेते हैं इनपुट में। ओके, एंड प्रिंट कर देंगे a प्लस बी।
ए प्लस बी। तो होप ये चलना चाहिए। दो इनपुट हम लेंगे, यहाँ पर दो इनपुट लेगा ए एंड बी और आउटपुट कर देगा उसका सम। यही है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर हम ले लेते हैं 7, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 9 और आउटपुट प्रिंट हो गया 16 और यही हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार रन करके देखते हैं दोस्तों। इस बार कोई बड़ा नंबर लेते हैं 18 एंड 25 एंड प्रिंट हो गया 43। सही काम कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट टू वर्ड्स एज इनपुट एंड प्रिंट द टू वर्ड्स आफ्टर एडिंग ए स्पेस बिटवीन देम। मतलब दो वर्ड्स को इनपुट लेना है और प्रिंट करना है उन दोनों वर्ड्स को एक साथ, बीच में स्पेस होना चाहिए। प्रिंट द टू वर्ड्स आफ्टर एडिंग ए स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमें दो वर्ड लेना है, तो यहाँ पर इंटीगर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग। str स्ट्रिंग हमने लिया इनपुट, बी भी हमने लिया str स्ट्रिंग और इनपुट ले लिया और प्रिंट करेंगे हम ए कॉमा बी। ए कॉमा बी से उनमें एक स्पेस आ जाना चाहिए। चलो, तो अब यहाँ पर हम पहला वर्ड क्या लेते हैं, चलो हम लेट्स लर्न को प्रिंट करते हैं। तो हम लिखेंगे LETS और दूसरा लिखेंगे LEARN और आउटपुट आ गया लेट्स लर्न। वेरी नाइस, यही हमें चाहिए। फिर से ट्राई करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं HELLO। दूसरा लेंगे WORLD और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। यही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ए व्हीकल एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स स्टेट कोड एज आउटपुट। मतलब एक्सेप्ट करना है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ए व्हीकल, एक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर को इनपुट लेना है और प्रिंट करना है उसके स्टेट कोड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक कैसे होता है UP14 BQ7987 CH03 W4253 लाइक दैट। तो उसका स्टेट कोड जो होता है इनिशियल के दो लेटर होते हैं UP CH BR। तो हमें इनिशियल दो उसका जो है स्ट्रिंग को आउटपुट प्रिंट करना है। ठीक, वही स्टेट कोड होता है। तो कैसे हो जाएगा कोड का चेंज, क्या होगा, हम एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे। ठीक, बी को हम यहाँ पे वो कर देते हैं कमेंट आउट। बी हो गया हमारा कमेंट आउट। हमने हैश लगा करके इस लाइन को हमने कमेंट आउट कर दिया। ठीक, अब प्रिंट हमें करना है ए का फर्स्ट टू नंबर। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टू स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ए स्ट्रिंग है उसका हमें प्रिंट करना है फर्स्ट टू। तो इसको हम स्लाइसिंग करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 2 तक अगर लिखेंगे तो हम 0 और 1 आउटपुट करेंगे। तो ये काम करना चाहिए। ठीक है, रन करके देखें। हमने एक ए ले लिया स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग में आ जाएगा व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा उसका स्टेट कोड फर्स्ट के दो। ठीक, देखते हैं। तो अभी इनपुट ले रहा है, इनपुट में हम डालेंगे UP14 BQ7897 और आउटपुट में प्रिंट कर दिया इसने UP, जो कि हमारा है स्टेट कोड। ओके, अगेन रन करके देखते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं CH03W4453। अब हम इसको इंटर करते हैं तो हमें आउटपुट दे दिया CH चंडीगढ़। तो ये हमें स्टेट कोड दे रहा है आउटपुट, तो यही हमें चाहिए। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ए 5 डिजिट
number as input and print the sum of its digits as output. 5 डिजिट नंबर का एक इनपुट लेना है और प्रिंट करना है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, उसके डिजिट्स का सम हमें आउटपुट में प्रिंट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग हमें क्या लेना है, इनपुट इंटीगर लेना है ना। एक्सेप्ट ए 5 डिजिट नंबर, नंबर यानी इंटीगर, इंटीगर हमें चाहिए इनपुट में। तो ए हो गया हमारा इनपुट, इंट इंटीगर हो गया, और हमें इसके डिजिट्स का सम चाहिए। ओके, तो हमें इसके डिजिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। 5 डिजिट है तो हम 5 लेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं A1। A1 हो जाएगा हमारा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही सही सही, A1 हो जाएगा हमारा। अभी हमको इसको स्लाइसिंग करना पड़ेगा, हम इसको कर देते हैं इंट, लेकिन जो ऊपर हमने पहला नंबर इन लिया है इनपुट में, उसको हम इनपुट न इंटीगर ना लेके उसको हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, हमें स्लाइसिंग करना है, स्लाइसिंग हम स्ट्रिंग में कर पाएंगे। तो जो भी नंबर हमने इनपुट लिया है उसको हमने स्ट्रिंग बना दिया। ठीक, स्ट्रिंग बना दिया, अब उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, उसके हर एक नंबर को हम ब्रेक करके इंटीगर बना लेते हैं। तो A1 को हमने बना दिया क्या, A1 हमारा हो जाएगा ए का 0th लेटर, ए का 0, A0 हो गया। लाइक दिस हम इसको 5 इसके जो डिजिट्स हैं इसको हम वो कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लिया, ब्रेक कर लेंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, वी। तो हमारा A1 हो गया, फिर हो जाएगा A2 हो गया, फिर हमारा A3, फिर हो जाएगा A4 एंड हो जाएगा A5। A1 हमारा हो जाएगा ए का 0th नंबर, A2 हो जाएगा 1, A3 हो जाएगा 2, A4 हो जाएगा 3, A5 हो जाएगा 4। सही है? सही है, गड़बड़ है? मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। और प्रिंट हमें कर देना है इनका सम, यानी A1 से लेके A5 तक का सम। ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। होप ये कोड काम करना चाहिए। हमने जो एक नंबर लिया 5 डिजिट का, उसको हमने स्ट्रिंग बना लिया, फिर A1 A2 A3 A4 A5 करके हमने उसके पांचों डिजिट को अलग अलग ब्रेक कर लिया, ए का 0th नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4th नंबर करके, और फिर हमने उनको सम कर दिया। हमें सम चाहिए आउटपुट में, क्वेश्चन यही तो कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट ए 5 डिजिट नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट सम ऑफ इट्स डिजिट एज आउटपुट। तो देखते हैं रन करके क्या आता है। ठीक, जय श्री राम। तो अभी हमें इनपुट मांग रहा है, तो इनपुट में हम डालेंगे 5 डिजिट नंबर डालना है। सिंपल करते हैं 1 2 3 4 5। तो हमें सम मिलना चाहिए इसका, तो क्या होना चाहिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 मिलना चाहिए। ओ माय गॉड, इट्स वर्किंग नाउ। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो सबके लिए करेगा, नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो 1 0 0 0 5, तो 6 होना चाहिए, यस 6। सो फाइन, कोड इज वर्किंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, देयर इज एग्जैक्टली वन स्पेस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन एनी लाइन। ओके, देयर आर नो स्पेसेस एट द एंड ऑफ एनी लाइन। ओके, तो ये हमें पैटर्न को प्रिंट करना है, 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये पैटर्न हमें प्रिंट करना है। ओके, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो करते हैं। हमें कुछ यहाँ पे इनपुट वगैरह नहीं लेना है, हमें डायरेक्ट प्रिंट करना है। तो हम डायरेक्ट प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंट, पहले लाइन हमें 1 2 1 प्रिंट करना है, बीच में एक स्पेस है,
ओके, तो हम ऐसा लिखते हैं 1 देन कॉमा देन 2 देन कॉमा, सॉरी कॉमा रहेगा ना, एंड देन 1। तो अगर ये लाइन सही प्रिंट हुआ तो हम अगला लाइन भी सही प्रिंट कर पाएंगे, तो इसके हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स चेक इसका आउटपुट क्या आता है। 1 to 1, यस डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है, तो इसी को हम रिपीट कर देंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, पी, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी। तो 1 2 हो गया, नेक्स्ट में हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 देन 2 ओ, 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 है ना? 2 कॉमा 1, 1 2 3 2 1, फिर हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पे हमें 1, यहाँ पे दिया 1 2 3 के बाद हमें यहाँ पे 4 और 3 घुसाना होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 4 देन हो जाएगा 3। ओके, ये हो गया। क्या प्रिंट करना है एग्जैक्टली? 1 2 3 के बाद 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 तक जाना है हमें। ओके, तो 4 तक हम आ गए, एक लाइन और हमें चलना होगा। 1 2 3 4 3 2 1 हो गया। अब हमें चाहिए 1 2 3 4 5 चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सी, यहाँ पे हो गया कंट्रोल पी। अब हमें 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चाहिए हमें। 5 के बाद हमें 4 चाहिए। ओके, तो ये चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए हमें, इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ चाहिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1। चलो रन करके देखा जाए। जय श्री राम। 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यही चाहिए प्रिंट हमें। एग्जैक्टली यही पैटर्न चाहिए, 1 2 3 4 लाइन्स चाहिए हमें। 1 2 3 4 लाइन मिल रही है एग्जैक्टली, तालियां, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a simple algorithm has to be designed to find out whether a student belongs to the data science branch or not. The input will be a student's roll number, which is of the form BR18 B triple 0000. Here BR represents the branch code, 18 represents the year of joining, and B represents the education level, and 0000 represents the specific identification given to the student of that batch. The branch code for data science is DS. E. Print true if the student belongs to the data science branch and false otherwise. Okay, तो हमें क्या करना है कि इनपुट लेना है स्टूडेंट का रोल नंबर। सिंपल डिजाइन, फाइंड आउट वेदर स्टूडेंट बिलोंग्स टू डेटा साइंस ब्रांच और नॉट, द इनपुट विल बी स्टूडेंट्स रोल नंबर, ठीक। तो वहां पर इनपुट देगा, तो हमें चेक करना है कि उसका जो इनिशियल 2 लेटर होंगे वो डीएस अगर है तो वो डेटा साइंस ब्रांच से करता है, अदरवाइज नहीं। तो प्रिंट ट्रू करना है, अदरवाइज फॉल्स करना है। ओके, चलो, तो हमें इनपुट लेना है और चेक करके आउटपुट दे देना है टैली करके। तो कैसे करेंगे इसको? तो हम इनपुट लेंगे एक स्ट्रिंग, इसको सबको डिलीट करते हैं और हम लेंगे ए ले लेते हैं वेरिएबल,
ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा और इनपुट हो जाएगा ए, इनपुट हो गया स्ट्रिंग, रोल नंबर इसमें हमने ले लिया। अब हमें प्रिंट कर देना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, शुरू की जो उसके दो चीजें हैं वो है बी डी एस डाटा साइंस के बराबर है कि नहीं। तो हमें प्रिंट करना है ए के शुरू के, ए का स्लाइसिंग करेंगे हम जीरो से लेके 01 यानी 2 तक हम जाएंगे और उसको चेक करेंगे इज इक्वल टू वो है डेटा साइंस के बराबर है कि नहीं, यानी कि डी एस, ये चीज प्रिंट कर देंगे। होगा तो ट्रू करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स करेगा। ठीक है, रन करके देखा जाए। रन करने से पहले हम इनपुट क्या देना है वो हम यहीं से कॉपी करके उठा लेते हैं, जो इसका कोड है, इसका जो रोल नंबर है BR18, ये चीज, यही इसका रोल नंबर जो हम इनपुट में देंगे। कंट्रोल C कर लिया और अब चलते हैं अपने हम पाइचाम पे, रन कर दिया इस कोड को। अब यहाँ पे इनपुट मांग रहा है तो रोल नंबर में हमने वही चीज दिखा जो इस क्वेश्चन में लिखा है, डेटा साइंस के बराबर नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। ओके, फॉल्स आ रहा है, थैंक्स, वर्किंग। सो नेक्स्ट टाइम हम इसको डीएस करके देखते हैं डेटा साइंस में क्या आता है। लेट्स, अभी हम इसको इनपुट में देते हैं सेम चीज, लेकिन इसका जो फर्स्ट इनिशियल है वो हमको डीएस कर देते हैं। सो ये हमने डीएस, ओ नो 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 नो, बाद में नहीं, शुरू में करना है डीएस। डीएस बाद में कहाँ जा रहा है भाई, ऐसा कहाँ कर रहा है तू। डी, डी बाद में चला गया। नहीं मानेगा, शुरू से मिटा के करो। DS12, फिर क्या था, B000। अब इसका इनिशियल फर्स्ट टू और है DS, तो अब आना चाहिए ट्रू। लेट्स सी, और ये आ गया ट्रू, तो हमारा कोड है सही। ठीक, राइट, वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। The police are trying to track a criminal based on the evidence available at a crime site. Their main clue is a vehicle's damaged number plate. Only the string TN07 is visible. Okay. The format of the registration number is AA00 AA00, where the first two letters are alphabets, next two are numbers, next two are again alphabets, followed by two numbers at the end. A number plate is picked from a database of registration numbers and is given to you as input. Okay, your task is to determine if this could belong to the criminal or not. Print true if the number plate contains TN07 and false otherwise. तो सेम इसमें भी करना है, वहां पर रोल नंबर हमने इनपुट में लिया था और यहाँ पे हमने नंबर प्लेट इनपुट में मिल रहा है, और हमें वहां पर फर्स्ट टू हमने टैली किया था कि डीएस होना चाहिए डाटा साइंस के लिए, और यहाँ पर हमें TN07 से टैली करना है, यानी कि फर्स्ट फोर लेटर्स को हमें टैली करना है। कोई बात नहीं, हम इसका ये वाला नंबर प्लेट को हम कॉपी कर लेते हैं A0000, और इसी में हम वो कर लेंगे, मॉडिफाई करके इनपुट देंगे, और हमें कोड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। हमें स्ट्रिंग लेंगे इनपुट, ठीक है, और हमें इस यहाँ पर स्लाइसिंग करेंगे, फर्स्ट के 4 हमें चाहिए, यानी कि 0 1 2 3, हम 0 से लेके 4 तक की स्लाइसिंग करेंगे, और TN07 से टैली करना है। TN07 है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। TN07 ये होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो लेट्स रन द कोड। ओके, अब इनपुट में हम क्या दें, इसमें वही A0000 हमने ये दिया, तो हमारा TN07 नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए। यस, इट्स शोइंग फॉल्स। नेक्स्ट टाइम हम अगर इसको रन करते हैं तो हम यहाँ पर हम दे देते हैं इसको TN07 MN00। अब ये TN07 कंटेंट कर रहा है तो इसको होना चाहिए ट्रू। तो क्या आता है कोड, नहीं, ये हो गई, ओ गलती कर दिया हमने, रन नहीं देना था, हमें इंटर दबाना था ना।
ओके, TN07 एंड MN00 और इंटर दबाएंगे तो ट्रू आ गया। हाँ ठीक है, ट्रू आ रहा है, सही है, वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सेप्ट टू इंटीजर्स a एंड b एज इनपुट and print the absolute difference of both the numbers. For example, if a is equal to 9 and b is equal to 8, then the absolute difference is 9 minus 8, 1. So your output should be 1. You should be able to solve this problem using the concept covered in this week. Okay, तो जो कॉन्सेप्ट कवर किया गया है उसी से सॉल्व करना है, कोई दूसरा इसमें आपको कीवर्ड नहीं लगाना है एब्सोल्यूट वगैरह का, कि एब्सोल्यूट लगा दिया तो हो गया काम, वो नहीं चाहिए चलेगा। आंसर तो आ जाएगा, बट कह रहा है कि जितना आपने पढ़ा है उसी ज्ञान का उपयोग करना है। तो कहने का मतलब कि एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट डिफरेंस ये होता है कि दो नंबर अगर आपको इनपुट दिए गए हैं तो उसमें से बड़े वाले में से छोटा घटाइए, यानी ए अगर बड़ा है तो ए माइनस बी करिए, बी बड़ा है तो बी माइनस ए करिए, तो वही बताना है। ठीक है, तो हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। Accept two integers a and b as input and print the absolute difference of both the numbers. चलो करते हैं। तो हमें लेना है दो नंबर लेने हैं इनपुट में, तो ये हो गया इंट, सॉरी कैपिटल क्यों हो रहा है, ये हो गया इंट, हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम कंट्रोल वी कर देते हैं और ए को कर देते हैं पी। हमारे दो नंबर हमने इनपुट ले लिए। अब हम चेक करेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो अभी यहाँ पर हमने इफ एल्स भी तो हमने नहीं सीखा है कि प्रिंट इफ एल्स तो हम लगा ही सकते हैं यार, इतना तो नॉलेज है ना। ए हम्म 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 हम्म, इफ एल्स का नॉलेज नहीं है ना, तो लगाओ। हम्म ए लगा देते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा कोलन, और ए ग्रेटर देन बी है तो करेंगे हम प्रिंट, प्रिंट करेंगे हम, ए बड़ा है तो ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ये जो स्पेस लिया है इसको हम बोलते हैं इंडेंट बोलते हैं, और ये इंडेंट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका सवाल। यहाँ पर जब भी इफ एल्स लगता है, जब भी ये सेमीकोलन लगेगा, तो यहाँ पर एक इंडेंट, इंडेंट होता है फोर स्पेस, फोर स्पेस के इक्वल टू होता है इंडेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखोगे तो 1 2 3 4, 4 बार में यहाँ पे आएगा, फोर स्पेस होता है, ए माइनस बी कर देगा। एल्स, एल्स करेगा ये, एल्स क्या करना है, एल्स ऐसे होता है, नहीं नहीं, एल्स में ये लगेगा ना, एल्स फिर इंडेंट ये होगा ना, एल्स करेंगे हम, प्रिंट करेंगे बी माइनस सी, या तो ए माइनस बी करेगा या बी माइनस ए कर दो प्रिंट। ठीक है, सही है, सही है ना। ए बड़ा है तो ए माइनस बी कर दो, नहीं तो बी माइनस ए कर दो। तो ए बी दो इनपुट लेना है और करना है प्रिंट। चलो, ओ ए हो गई, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसको हमें ब्रैकेट लगाना, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा क्या? हम्म, क्यों ये गलत कह रहा है? नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है दया, दया क्या गलत है? तो गलत ये है, ये जो भले ही आपको हाईलाइट भी कर रहा है, यहाँ पे जो आपका ये सेमी कोलन नहीं लगा, यहाँ पे आपका ये लगेगा डबल,
पॉइंट ये वाला लगेगा इफ एल्स में, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ये आपका लगेगा डबल पॉइंट आएगा, प्रिंट ए माइनस बी एल्स प्रिंट बी माइनस। अब देखते हैं रन करके। हाँ अब ले रहा है, नंबर ए नंबर देते हैं 5, बी को हम देखते हैं 8, तो ये कर दिया 3। दोबारा करके देखते हैं, ए को बड़ा नंबर देते हैं 9, बी को देते हैं 1, प्रिंट कर देता है 8। ठीक है, वर्किंग, इट्स वर्किंग नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? You are given a string and two non-negative integers as input. Okay, you are given a string and two non-negative integers as input. The two integers specify the start and end indices of a substring in the given string. Create a new string by replicating the substring a minimum number of times so that the resulting string is longer than the input string. The input parameters are the string start index of the substring and the end index of the substring endpoint each on a different line. Okay, क्या ये बात कह दिया? जरा समझने की कोशिश करिए इसको। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, फिर हम चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन ए स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा एंड टू नॉन नेगेटिव इंटीगर्स एज इनपुट, और दो नॉन नेगेटिव इंटीगर्स आपको इनपुट दिए जाएंगे। एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और दो इंटीगर दिए जाएंगे, ठीक है। द टू इंटीगर्स स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड एंड इंडिसेस ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। मतलब जो आपको इंटीगर दिए गए हैं वो होगा स्टार्ट और इंड होगा, पॉइंट होगा सब स्ट्रिंग का जो कि स्ट्रिंग दिया हुआ है। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट इसका कलर अभी मैं चेंज कर देता हूँ सो दैट पहचान में आ जाए। हाँ, अभी मैंने आपको स्ट्रिंग दिया पाइथन, ठीक है, पाइथन दिया स्ट्रिंग। क्या हो रहा है? ठीक है, पाइथन दिया और फिर हमने आपको एक दिया 0 एंड दूसरा इंटीगर भी 0 दिया। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो सब स्ट्रिंग होगा उसका the two integers specify the start and end indices of a substring in the given string। अच्छा, तो इसका जो 0th पॉइंट है यानी कि p, ओके, ये इसका स्टार्ट हो गया और इंड भी हो गया 0 यानी कि p, यानी कि p से शुरू होगा p पे खत्म होगा। तो सब स्ट्रिंग हमें ऐसे बनाने हैं जो p से शुरू होकर p पे खत्म, यानी कि सिर्फ p होगा उसमें। तो हमारा जो सब स्ट्रिंग हो गया उसमें हो गया सिर्फ p, ठीक है। तो अब कह रहा है कि the two integers specify the start and indices of a substring in the given string. Create a new string by replicating the substring a minimum number of times so that the resulting string is longer than the input string. Okay, तो हमारा जो सब स्ट्रिंग p बना इसको हमें बार बार रिपीट करना है ताकि हमारा जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग बने उसकी लेंथ जो है हमारे इनपुट वाले से ज़्यादा हो जाए। इनपुट में कितनी लेंथ है पाइथन हमने दिया तो 1 2 3 4 5 6 है, तो हमें लगभग 7 बार p प्रिंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बार प्रिंट करने के बाद ये आउटपुट होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। हाँ यही है, मतलब ये हो गया। अब जैसे मान लेते हैं अगर 0 0 ना करके हम 0 और 1 कर दें, तो 0 और 1 करें तो हमारा सब स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक, यानी कि पी वाई, हमारा सब स्ट्रिंग बन जाएगा पी वाई। तो ऐसे में अब हमें जो सब स्ट्रिंग को करना है क्या, द टू इंटीजर स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड indices of a substring in the given string। क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग बाय रेप्लिकेटिंग द सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग को हमें रेप्लिकेट करना है, बार बार रिपीट करना है, पी वाई ऐसे करना है जब तक कि हमारा इसका लेंथ जो है मेन वाले से जो स्ट्रिंग है उससे बड़ा ना हो जाए। मेन वाली स्ट्रिंग पाइथन का लेंथ है 6, तो हमें कम से कम 6 से बड़ा नहीं 7 या 8 चाहिए, पी वाई हो गया, फिर पी वाई आएगा,
अभी भी 6 हुआ तो बराबर है, फिर हम पी वाई करेंगे तो अब ये इसका जो है लेंथ उससे बड़ा हो गया, तो ये हमारा आउटपुट स्ट्रिंग होगा पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई। ये समझ गए? तो create a new string by replicating the substring a minimum number of times so that the resulting string is longer than the input string. The input parameters are the string start index of the substring and the end index of the substring, endpoint inclusive, each on a different line. Okay. द इनपुट पैरामीटर जो होगा वो स्ट्रिंग होगा और स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स होगा, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में इनपुट होगा, मतलब 3 लाइन में इनपुट देंगे, फिर आउटपुट में हमें देना है द टू इंटीजर्स substring the given string, create a new string by replicating the substring a minimum number of times so that the resulting string is longer than the input string. तो हमें सिर्फ रिजल्टिंग स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, आउटपुट मतलब प्रिंट नहीं करना है, क्रिएट करना है बस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड में जो दिया है वहां पर आप सिर्फ क्रिएट करोगे तो वो चेक करके बता देगा कि आपने सही किया गलत किया, बट हम इसको पाईचाम पे करेंगे तो हम प्रिंट करके देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राई मारा था, एक बार फिर से यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया है और इसमें क्या गलत आ रहा है सही आ रहा है। अभी गलत आ रहा है, तो हमने क्या किया कि ए ले लिया स्ट्रिंग इनपुट, एक हमने इनपुट ले लिया, i1 हमने एक इंटीगर लिया इनपुट, i2 हमने इंटीगर लिया इनपुट। तो हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा स्ट्रिंग है उसका हमें स्लाइसिंग करना है और i1 से लेके i2 तक। तो हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, अगर हम 2 तक लिखेंगे तो हमें स्लाइसिंग 1 तक जाता है, हमें पता है। तो हमने एक तीसरा नंबर क्रिएट किया i3, जिसको हमने i2 प्लस 1 किया, और फिर हमने सब स्ट्रिंग को किया स्लाइसिंग किया ए की i1 से लेके i3 तक। i1 से लेके i3 तक किया, क्योंकि i1 से लेके i3 तक हम जब लिखेंगे तो वो i2 तक जाएगा, क्योंकि i3 हमारा i2 प्लस 1 है। तो सपोज दैट जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि हमें जो है 0 और 1 चाहिए, तो 0 और 1 मतलब हमें पी वाई चाहिए, पी वाई चाहिए, तो हमें स्लाइसिंग जब करेंगे तो 0 से लेके 2 तक करेंगे तब वो 1 तक जाएगा, यानी पी वाई लेगा। ये आपको पता है स्लाइसिंग का नियम। इसलिए हमने i3 एक नया नंबर लिया जिसको i2 प्लस 1 किया, फिर हमने ए की स्लाइसिंग किया i1 से लेके i3 तक, i1 से लेके i3 तक किया, ठीक। अब हमारा L1 है लेंथ ऑफ ए, हमारा मेन स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ हो गया L1, L2 हो गया हमारा लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग की हमारी L2 हो गया। और while L1 is greater than L2, not only greater than, equal to, जब तक इक्वल टू या L1 से L2 की बराबर रहेगा तब हमारा ये, अभी इसमें गड़बड़ है, इसको हम भी चेंज करेंगे। तो हमारा जब L1 और L2 के बराबर या बड़ा रहेगा तब क्या होगा, हमें यहाँ पर एक और नंबर लेना होगा, हमें उसको रेप्लिकेट करना है सब स्ट्रिंग को। तो हम यहाँ पर एक नंबर और लेते हैं i, और i को इनिशिएट करते हैं 2 से, क्योंकि 1 का मतलब तो वही हो गया। हम जानते हैं सब स्ट्रिंग में जैसे अगर हम सब स्ट्रिंग वाला पी वाई इंटू 1 करें तो पी वाई ही होगा, पी वाई इंटू 2 करेंगे तब वो 2 बार होगा। तो इसलिए हम इंटू करने के लिए, उसको रेप्लिकेट करने के लिए हम एक नंबर इनिशिएट करते हैं i इज इक्वल टू 2। और अब यहाँ पे हम जो करेंगे, वाइल हमने लगा दिया कि हमारा जो लेंथ L1 है L2 के बराबर है या बड़ा है, तब हमारा क्या होगा, हमारा एक नया सब स्ट्रिंग, हमारा एक नया स्ट्रिंग बनेगा जिसको हम बी नाम देते हैं, और बी इज इक्वल टू, हम जो इसमें सब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से, आई से हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बी हमारा एक नया सब स्ट्रिंग बन गया, ठीक। ओके, अब हम आई को इंक्रीमेंट करना होगा, तो हम इसके बाद करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। और L2 को अभी हमें इंक्रीमेंट करना होगा, और L2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, हमें बी अब लेंगे,
अभी हमने शुरू में L2 को लिया था लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, अभी हमारा जो L2 हो गया वो इज इक्वल टू हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी। तो हमारा जब L2 लेंथ ऑफ बी हो जाएगा और हमारा अब L2 जो है L1 के बराबर है या उससे छोटा है, तब तक ये बी हमारा जो नया स्ट्रिंग है वो सब स्ट्रिंग में 2 से 3 से 4 टाइम्स रेप्लिकेट होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। और जैसे ही L2 हमारा बड़ा होगा वैसे ही वाइल लूप को पार कर जाएगा और फिर हमारे जो वाइल लूप के बाहर आएगा तो हम इसको प्रिंट करा देंगे बी को। तो हम प्रिंट करा देंगे बी को। तो आई होप ये कोड वर्क करना चाहिए कि हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, फिर उसमें एक इंटीगर ले लिया इनपुट, फिर I2 एक इंटीगर ले लिया इनपुट, फिर हमने एक I3 बनाया जो कि I2+1 है, फिर हमने सब स्ट्रिंग बना लिया उसका ए का, तो I1 से I3 तक स्लाइसिंग कर दिया। तो मेनली I3 हमने लिखा, लेकिन I1 से लेके I2 तक के स्ट्रिंग को स्लाइसिंग कर देगा। फिर L1 एक नंबर हमारा मेन स्ट्रिंग का लेंथ हो गया और L2 हमने पहले सब स्ट्रिंग वाले का लेंथ ले लिया, एक I हमने इनिशिएट किया 2 से, फिर हमने वाइल लिखा L1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L2, तो हमें एक नया स्ट्रिंग बनाया बी जो कि हमारा सब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेगा आई से, यानी पहली बार ये 2 से करेगा, फिर हम I+1 करते जाएंगे हर बार, तो 2 3 4 बार रेप्लिकेट करते जाएगा। और हमारा L2 को अपग्रेड कर दिया हमने लेंथ ऑफ बी से, और जब तक हमारा इसका जो नया स्ट्रिंग बन रहा है इसकी लेंथ जो है बराबर या छोटा रहेगी L1 से, तब तक ये रेप्लिकेट होगा, और जैसे ही बड़ा होगी तो वैसे ही हमारा बाहर आ जाएगा वाइल लूप और प्रिंट हो जाएगा बी। ओके, सो लेट्स चेक दिस कोड। हमारा जो वहाँ पे 2 टेस्ट केस लिए गए हैं उसमें पाइथन है एक, तो हमने स्ट्रिंग डालते हैं पाइथन और इंटीगर है 0 एंड 0, तो हमारा पी हमारा 7 टाइम प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए पी हमारा कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, तो हम दूसरा वाला भी एक बार चेक करेंगे। दूसरा वाला जो टेस्ट केस क्या है, तो दूसरा वाला टेस्ट केस है मैथमेटिक्स है, तो MATHEMATICS मैथमेटिक्स में, और इंटीगर लिया गया 1 एंड 4 और हमारा आउटपुट आ गया ATHE। तो मैथमेटिक्स में हमारे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 से ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 होते ही हमें प्रिंट दे दिया। तो ये कोड वर्क कर रहा है 100%, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ओके, x+1 upon this accept a positive integer x as input, compute the value of the continued fraction and store the result in a variable named cfrac. We will round off your answer to exactly 2 decimal places. You don't have to print the output to the console, we will take care of that. Okay, तो हमें मेनली ये चीज कैलकुलेट करना है। तो मेनली हमें जो ये कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू को हमें नाम देना है सी फ्रैक। तो हम वहाँ पर आपके डैशबोर्ड में तो कैलकुलेट करेंगे, हम इसको प्रिंट करके देख लेंगे और उसको राउंड ऑफ करने के लिए इसने खुद बोल दिया है कि वी विल राउंड ऑफ योर आंसर टू एग्जैक्टली 2 decimal places, यू डोंट हैव टू प्रिंट द आउटपुट। तो हमें राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ के लिए राउंड करके एक फंक्शन होता है बट हम वो यूज नहीं करेंगे। हमें मेनली ये कैलकुलेशन करना है, कितने बार लेना है, 1 2 3 4 5 बार हमें लेना है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अपने कंसोल पे और यहाँ पे हम इसको सब इरेज करते हैं। और हम यहाँ पर एक इनपुट लेते हैं, x इज इक्वल टू इंट इनपुट हमने लिया। अब हमें x+1/x करना, तो हमें पहला हम लेंगे x1। x1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x प्लस ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड
x, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x प्लस 1/x1, यही तो होगा। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं देखते हैं, एक मिनट। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, हमने x ले लिया, फिर हमारा हो गया x प्लस 1/x जो हो गया x1 हो गया, फिर x प्लस 1/x1 हमारा x2 हो गया, x3 और x4। नहीं, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x प्लस 1/x हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा x3, ये x4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x5। x हमने लिया, फर्स्ट इंटीग्रल x एज इनपुट, फिर x प्लस 1/x हमारा x1 हो गया, x2, x3, x4, x5 तक जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा इनपुट, x प्लस 1/x हो गया x1, फिर x प्लस 1/x1 हो गया, फिर हमारा x3 होगा x प्लस 1/x2, फिर हमारा x4 होगा, x2 नहीं होगा, x3 है ना, x2 होगा, तो x4 हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x3 और x5 न करके हमारा फाइनल जो x5 हो रहा है उसको ये बोल रहा है कि x, ये हमारा ये हमारा x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, ये x5 हो जाएगा फाइनल, जो कि ये कह रहा है कि एंड स्टोर द रिजल्ट इन ए वेरिएबल नेम्ड सी फ्रैक। तो सी फ्रैक नाम देते हैं x5 को, हम सी फ्रैक नाम देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको नाम देंगे सी फ्रैक। सी फ्रैक इज इक्वल टू x प्लस 1/x4, ठीक है। ठीक है, सी फ्रैक हो गया, तो प्रिंट करा देंगे उसी को। हम वहां पर प्रिंट नहीं कराने के लिए बोला है, बट हम यहाँ पर करा के चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सी फ्रैक, ठीक है। ओके, तो रन कराने से पहले 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं क्या क्या वहां पर टेस्ट केसेस हैं। 2 और 3 है, ठीक है, तो हम चेक करते हैं। ओके, तो हमने 2 दिया, तो आउटपुट आ गया 2.41 जो कि आना था। फिर से हम देते हैं 3 देते हैं, तो आउटपुट आ गया 3.3 जो कि यही आना था, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है x1, x2, x3, x4, फिर लास्ट वाले को सी फ्रैक कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे पीपीए खत्म होता है। अभी हम जीआरपीए को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें पीपीए को ही रखते हैं। ओके, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, तो मैं और आगे की वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।